माइनक्राफ्ट जंगल एक ऐसा बायोम जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, बट ये बाहर से जितना ज़्यादा सुंदर है अंदर से उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है। यहाँ पर आपको पैरेट्स और पांडास जैसे क्यूट से एनिमल्स तो देखने को मिलेंगे, बट उसी के साथ साथ यहाँ पर होती हैं हॉस्टाइल मॉब स्पॉन, वो भी दिन के अंदर, जैसे कि स्केलेटन्स, ज़ॉम्बीज और यहाँ तक कि क्रीपर्स भी, जो कभी भी आपके पास आकर फट सकती हैं और आपका वर्ल्ड हमेशा हमेशा के लिए एंड कर सकती हैं। तो क्या गाइस आप ऐसे वर्ल्ड के अंदर 100 डेज सर्वाइव कर सकते हैं? स्वागत है आप लोग का टेगाट्रॉन पर एक बार फिर से। मेरा नाम है वैभव सैनी और आज हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर जो पूरा जंगल बायोम से बना हुआ है। यस गाइज, आज हम लोग 100 डेज सर्वाइव ही नहीं करेंगे बल्कि अपने लिए एक बहुत ही ऑसम सा जैपनीज स्टाइल का हाउस भी बनाएंगे। इसके बाद अपने लिए कुछ कूल फार्म्स बनाएंगे और फाइनली हम लोग जाकर गाइज एंडर ड्रैगन को बीट करेंगे। डे 1 की शुरुआत हो चुकी थी और मैं बड़े बड़े जंगल ट्रीज वाले एक ऑसम सी जंगल बायोम में स्पॉन हो चुका था। गाइस जंगल बायोम देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे वन ऑफ द फेवरेट बायोम्स में से एक है। अगर यहाँ की चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को हटा दिया जाए तो ये बेस्ट बायोम है गाइस। और जैसे ही मैं स्पॉन हुआ मेरे को एक चिकन दिख गया था और गाइस जंगल के अंदर स्पॉन पॉइंट के पास चिकन दिखना काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद एज यूजुअल मैंने थोड़ी सी वुड कलेक्ट की। एक क्राफ्टिंग टेबल बनाकर मैंने फटाफट से एक वुडन पिकैक्स बना ली, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा मैं हर बार कहता हूँ हमें सिर्फ वुड की एक ही टूल की ज़रूरत होती है और वो है पिकैक्स। इसके बाद मुझे पास ही में एक पॉन्ड दिख गया था छोटा सा, जहाँ से मैंने फटाफट से कुछ स्टोन माइन किया और उसके बाद मैंने अपने टूल्स को सीधा स्टोन में अपग्रेड कर लिया। और उसके बाद मैंने जंगल का द इनफेमस अनलिमिटेड फूड सोर्स बहुत सारे वाटरमेलन्स कलेक्ट किए। गाइस जंगल में खाने की तो कमी होने वाली थी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर वाटरमेलन्स भर भर के होते हैं। मैं वाटरमेलन कलेक्ट कर ही रहा था कि सामने मुझे एक जंगल टेंपल दिख गया था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इसकी लूट चेकआउट करने के लिए। मैं फटाफट से जंगल टेंपल की वॉल तोड़कर अंदर लूट चेकआउट करने गया कि सामने मुझे एक क्रीपर और स्केलेटन दिख गया और जिसे मैं अचानक से देख के गाइस बहुत ज़्यादा डर गया था। तो मैं फटाफट से बाहर भागा, बट क्रीपर और स्केलेटन मेरे पीछे ही आ रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना क्रीपर की मदद से स्केलेटन को ब्लास्ट कर दिया जाए। मैंने फटाफट से क्रीपर को मारा, उसके बाद मैंने स्केलेटन को भी मार दिया और उसके बाद मैंने आराम से जाकर ट्रिप वायर वगैरह हटाई वहाँ से और लूट चेकआउट करी। तो मैंने देखा गाइस कि लूट के नाम पर यहाँ पे सिर्फ बोन्स थी। अब आप लोग सोच सकते हो मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा। मैंने जरा सी बोन्स के लिए अपनी जान खतरे में डाली यहाँ पर। जंगल टेंपल से जब मैं बाहर आया तो मुझे सामने एक ऑसेलॉट दिख गया था, जिसे टेम करने का मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, बट मैं उसे टेम नहीं कर पाया क्योंकि अभी हमारे पास फिश नहीं थी। और जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया मुझे एक पैरेट दिख गया था, तो मैंने फटाफट से अपने वाटरमेलन को सीड्स में कन्वर्ट किया और उस पैरेट को टेम कर लिया। गाइस ये पैरेट होने वाला था हमारे वर्ल्ड का सबसे पहला पेट। मैं अपने नए पैरेट को अपने शोल्डर पर बिठाकर चिल कर ही रहा था कि मुझे एक और पैरेट दिख गया था, तो मैंने फटाफट से उस नए वाले पैरेट को भी टेम कर लिया। और गाइस अब हमारे पास थे 2 ऑसम हमारे नए दोस्त, और जो हमारी जर्नी में हमारा साथ देने वाले थे एकदम एंड तक। पैरेट्स के साथ टाइम पास करने के चक्कर में ऑलमोस्ट रात होने वाली थी और मेरे को अभी तक वूल नहीं मिली थी, तो मैंने फटाफट से एक शीप को मारा और उसके बाद और शीप्स को सर्च करना शुरू कर दिया। फॉर्चुनेटली मुझे एक और शीप मिल गई थी, तो मेरे पास अब 2 वूल इकट्ठी हो चुकी थी। बट तीसरी शीप को मिलने में गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। बारिश भी आ चुकी थी, मौसम काफ़ी ख़राब होता जा रहा था और मुझे डर लग रहा था कि बाई चांस मैं बेड नहीं बना पाया और रात हो गई तो जंगल के अंदर सर्वाइव करना होने वाला है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। हो सकता है कि हम लोग मर जाएं और हमारा वर्ल्ड हो जाए हमेशा हमेशा के लिए डिलीट। बट उसी टाइम गाइस मुझे एक और शीप दिख गई। मैंने फटाफट से तीसरी वूल कलेक्ट की और उसके बाद फटाफट से मैंने एक बेड बना लिया। और बेड बनाने के बाद मैंने बेड लगाया और उसके बाद सामने देखा तो गाइस मुझे कुछ पैरेट्स नज़र आ रहे थे, जो शायद बारिश से बचने के लिए पेड़ की पत्तियों के नीचे आराम से बैठे हुए थे। ये काफ़ी अच्छा नज़ारा था, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था बारिश के अंदर जंगल में सर्वाइव करने का। अगले दिन सुबह हो चुकी थी और मेरे पैरेट्स मेरे से पहले उठकर मेरा वेट कर रहे थे और आराम से उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया था। इसके बाद मैं पास वाली केव में गया और वहाँ पर मैंने थोड़ी देर केविंग शुरू की। सबसे पहले मैंने काफ़ी सारा कोल माइन किया और कुछ टॉर्चेस बना ली। इसके बाद मैंने सामने ही पड़े हुए आयरन ओर को माइन कर लिया और उसके बाद आयरन को स्मेल्ट होने पर लगा दिया। इसके बाद जब मैं केव में आगे गया तो मुझे नया वाला 1.17 वाला कॉपर ओर मिल गया था, तो मैंने फटाफट से कॉपर ओर को भी माइन कर लिया। केव में थोड़ा सा और आगे जाने पर मुझे काफ़ी सारा आयरन और मिल गया था, तो मैंने सारा का सारा आयरन गाइज माइन कर लिया। उसके बाद जब मैं वापस आ रहा था तो गाइज मैं लावा में गिरते गिरते बचा। मुझ में आग लग चुकी थी और मैं गाइज मेरे पास लिटरली थोड़े से ही हार्ट बचे थे, किसी तरह मेरी जान बच गई। जिंदा बचने के बाद मैंने सबसे पहले स्मेल्ट हुए हुए आयरन से फटाफट से एक कंप्लीट आयरन आर्मर का सेट बना लिया, क्योंकि गाइस हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसके बाद मैंने अगले काफ़ी दिन काफ़ी सारी वुड कलेक्ट की। मैंने ओक वुड और जंगल वुड दोनों काफ़ी सारी कलेक्ट की। काफ़ी सारी आयरन की एक्सेस बनाई थी मैंने, और जब मेरे पास इनफ वुड कलेक्ट हो गई मैंने फटाफट से गाइज अपना स्टार्टर हाउस बनाना शुरू कर दिया। मैंने गाइज जैपनीज स्टाइल हाउस का डिज़ाइन अपने दिमाग में पहले से सोच के रखा हुआ था।
गाइज फाइनली हमारा स्टार्टर हाउस बनकर अब एकदम रेडी था और अब टाइम था आप लोग को उसका एक ऑसम सा टूर देने का। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जंगल के बीचों बीच क्या कर रहा हूँ। वेल, हमारे स्टार्टर हाउस में जाने का एक सीक्रेट रास्ता है। आप लोग देख सकते हैं मैंने ट्री के ऊपर से, मतलब ट्री के नीचे से एक रास्ता बनाया था वाइन्स के थ्रू। यहाँ से आप लोग जाएंगे तो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिया है मैंने, ऑफ कैमरा बिल्ड करा है मैंने इसको। और यहाँ पर एक कूल सी ट्री दिख रही है आपको, बढ़िया सा लुक है। इसके बाद स्टेयर्स से आप लोग ऊपर जाएंगे तो ये मेन हॉल आता है। मेन हॉल के अंदर यहाँ पर हमारा दूसरा वाला पैरेट बैठा हुआ है। मेन हॉल के पास से आप लोग इस डोर को खोलेंगे तो यहाँ पर हमारा बेडरूम है। इसके बाद अगर आप टॉप फ्लोर पर जाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा स्टोरेज रूम बनाया है, चेस्ट वगैरह है। इसके बाद एक और फ्लोर है ऊपर, वहाँ पर अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर मैंने एक ऑसम सा फर्नेस रूम बनाया है। तो गाइज कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आप लोग को कैसा लगा ये बिल्ड। वेल, एक्चुअली ओरिजिनल आइडिया मेरा नहीं है, मैं ओरिजिनल बिल्ड की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट फिर भी मैंने इसको जंगल बायोम में बनाने की कोशिश करी है, तो आप लोग की सजेशन ज़रूर चाहूँगा कि कैसा आपको बिल्ड लग रहा है। अपना ब्यूटीफुल सा स्टार्टर हाउस बनाने के बाद मैं एक बार फिर से केविंग ट्रिप पर आ चुका था। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी रवीन दिखी। इसके बाद मैंने कुछ कोल माइन किया, कुछ कॉपर माइन किया और कुछ गोल्ड भी माइन किया। उसके बाद जब मैं नीचे की तरफ गया तो मुझे थोड़ी सी लैपिस भी मिल चुकी थी। इसके बाद गाइज मैंने लावा पूल के साइड में एक ज़ॉम्बी को देखा, जिसे मारने के लिए जब मैं वहाँ पर कूदा तो मुझे गाइज एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज मिला। मुझे हमारे वर्ल्ड के सबसे पहले डायमंड्स मिल चुके थे गाइज। दिस वाज सो नाइस। मैंने फटाफट से ज़ॉम्बी को मारा और उन डायमंड्स को कलेक्ट कर लिया। इसके बाद मुझे सामने वो नया वाला ग्लो स्क्विड नजर आया, जिसे मैं फटाफट से मारने के लिए जाने वाला था। बट जैसे ही मैं उसे मारने के लिए गया तो मुझे बीच में एक स्पाइडर ने डिस्टर्ब कर दिया। मैंने फटाफट से पहले स्पाइडर को मारा और उसके बाद जब मैं ग्लो स्क्विड का इंक सैक को कलेक्ट करने के लिए सामने गया तो गाइज कुछ ऐसा हुआ, आप लोग खुद ही देख लेना। गाइज मेरे एकदम पास में आके अभी एक क्रीपर फट गया। गाइज आप लोग सोचो, अगर मैंने आयरन का आर्मर नहीं पहना हुआ होता तो मेरा क्या हुआ होता। शायद हमारा वर्ल्ड यहीं पर डिलीट हो गया होता हमेशा के लिए और हमारा यहीं पर जर्नी खत्म होने वाली थी। क्रीपर से बाल बचने के बाद जब मैं आगे गया तो गाइज मुझे मेरी मेहनत वर्थ इट लग रही थी, क्योंकि मुझे कुछ और डायमंड्स मिल चुके थे। मैंने फटाफट से इन डायमंड्स को भी कलेक्ट कर लिया। अपनी केविंग ट्रिप के दौरान मुझे नए वाले एमेथिस्ट ब्लॉक्स भी मिल गए थे, तो मैंने फटाफट से नए वाले एमेथिस्ट ब्लॉक को कलेक्ट किया और कुछ एमेथिस्ट शार्ड्स भी ले ली, क्योंकि गाइस एमेथिस्ट शार्ड्स का यूज़ होता है नया वाला स्पाई ग्लास बनाने के लिए। और स्पाई ग्लास से मेरा अपने वर्ल्ड को देखने का बहुत ज़्यादा मन था। एमेथिस्ट ब्लॉक्स का ब्यूटीफुल सा म्यूजिक सुनने के बाद मुझे एक और बड़ी सी जायंट रवीन मिल गई थी, जिसमें ऑलरेडी एक माइनशाफ्ट कनेक्टेड थी। तो मैं उस माइनशाफ्ट को चेकआउट करने के लिए जाने ही वाला था कि मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे कुछ और डायमंड्स मिल चुके थे गाइज। मैंने फटाफट से उन नए वाले डायमंड्स को भी कलेक्ट कर लिया और इस बार शायद ये डीप स्लेट वाले डायमंड्स थे। अभी तक मुझे डीप स्लेट्स वाले डायमंड नहीं मिले थे। डायमंड्स कलेक्ट करने के बाद मैं फटाफट से चुपचाप माइनशाफ्ट के अंदर गया और मैंने माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। माइनशाफ्ट में मुझे सामने ही एक चेस्ट दिख गई थी, जिसके अंदर से मेरे को एक नेम टैग मिल गया, जो कि एक काफ़ी बढ़िया लूट थी गाइज। अब फाइनली हम लोग अपने पैरेट का नाम रख सकते हैं। इसके बाद मैंने बिना किसी शील्ड के अपने 300 IQ वाले ब्रेन का यूज़ करके एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एन्चांटेड आर्मर पहने स्केलेटन को किसी तरह निपटा दिया। गाइज ये काफ़ी डेंजरस फाइट थी, बट मैंने ब्लॉक्स वगैरह लगा के उसे बड़े दिमाग का यूज़ करके मारा। इसके बाद मैं माइनशाफ्ट एक्सप्लोर कर ही रहा था कि मुझे कुछ और डायमंड्स मिल गए थे। मैंने फटाफट से उन डायमंड्स को भी कलेक्ट कर लिया और इसके बाद जब मैं माइनशाफ्ट से कनेक्टेड ही एक नई केव के अंदर गया तो गाइज मुझे कुछ और डायमंड्स मिल गए थे। गाइज लिटरली 1.17 के अंदर डायमंड्स को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको डायमंड्स भर भर के मिलने वाले हैं, एक बार आप बस अपना माइनक्राफ्ट अपडेट करके देखो। फाइनली एक लंबी केविंग ट्रिप के बाद मैं अपने होम स्वीट होम पर वापस आ चुका था और यहाँ पर मौसम काफ़ी लाजवाब हो रहा था गाइज। मेरा लिटरली पकोड़े खाने का मन कर रहा था। आई मीन जितनी बार मैं अपने बेस पर वापस आ रहा था मेरे को बारिश का ही मौसम मिल रहा था। इसके बाद फटाफट से मैंने अपने लिए कंप्लीट डायमंड का आर्मर सेट बना लिया। येस गाइज, अभी हमें गेम स्टार्ट करे कुछ ही दिन हुए थे और हमारे पास आ चुका था कंप्लीट डायमंड आर्मर का सेट। आर्मर बनाने के बाद मैंने एक एनवेल बना लिया और अपने नए मिले नेम टैग की मदद से मैंने अपने नए पैरेट का नाम रख दिया राम। गाइज ये राम लखन की जोड़ी होने वाली थी। हम अपने दूसरे पैरेट का नाम रखने वाले थे लखन, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी सिर्फ एक ही नेम टैग अवेलेबल था, तो इसलिए हमें अभी सिर्फ एक ही पैरेट के नेम से काम चलाना पड़ेगा। इसके बाद मैंने नया कूल सा स्पाई ग्लास बनाया जो 1.17 के अंदर आया है और मैं अपने बेस के चारों तरफ आराम से देख रहा था स्पाई ग्लास की मदद से कि कोई मॉब हमारे ऊपर हमला करने का प्लान तो नहीं कर रही कहीं। मैं स्पाई ग्लास से गाइज लिटरली काफ़ी देर तक इधर उधर देख रहा था और एंजॉय कर रहा था।
गाइज अब टाइम आ चुका था अपने लिए कुछ ऑसम फार्म्स बनाने का, और अगले आने वाले कुछ मिनट्स में आप लोग देखने वाले थे काफ़ी ऑसम टाइम लैप्सेस कुछ ऑसम फार्म्स के। और अगले कुछ दिनों तक मैंने काफ़ी सारा शुगर केन कलेक्ट किया, क्योंकि गाइज हम लोग शुगर केन फार्म और वाटरमेलन फार्म्स बनाने वाले थे। और शुगर केन मैं कलेक्ट कर ही रहा था कि मुझे एक फ्लोटिंग आइलैंड दिखा। गाइज ऐसे आइलैंड्स काफ़ी कम दिखते हैं जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं होती है, और ये ऐसे ही अजीब सी तरह से जनरेट हो जाते हैं। जब मेरे पास काफ़ी सारा शुगर केन कलेक्ट हो गया तो गाइज मैं अपने बेस पर वापस आ गया और मैंने फाइनली अपने फार्म्स को बनाना शुरू कर दिया। हमारे दोनों ही फार्म्स बनकर रेडी हो चुके थे, हमारा शुगर केन फार्म और वाटरमेलन फार्म। और गाइज हमारा शुगर केन भी रेडी टू हार्वेस्ट हो चुका था। तो इसके बाद मैंने फटाफट से शुगर केन अपना हार्वेस्ट किया, और उसके बाद गाइज मैं चला गया एक लंबी ट्रिप पर माइनिंग करने के लिए। मैं फटाफट से Y11 पर गया और मैंने माइनिंग शुरू कर दी। मैंने अगले काफ़ी दिन स्पेंड किए स्ट्रिप माइनिंग और ब्रांच माइनिंग में। और गाइज मुझे एक के बाद एक नॉर्मल डायमंड्स और डीप स्लेट डायमंड्स, दोनों ही डायमंड्स मिलते जा रहे थे। गाइज लिटरली 1.17 में डायमंड जनरेशन बहुत ज़्यादा ऑसम है। आपको डायमंड्स बहुत सारी क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे, और आप इजीली डायमंड का अपना पूरा का पूरा गियर एक्वायर कर सकते हैं। एक लंबी चली माइनिंग ट्रिप के बाद फाइनली मैं अपने बेस पर वापस आ चुका था, और वापस आकर सबसे पहले मैंने अपने लिए कंप्लीट डायमंड के टूल्स का सेट बना लिया। जब मैं दोबारा माइनिंग ट्रिप पर आया तो गाइज मेरे को एक स्केलेटन स्पॉनर मिल चुका था, और गाइज लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि स्केलेटन स्पॉनर का मतलब था कि अब हमारे पास आने वाली थी इनफाइनाइट एक्सपी और इनफाइनाइट बोन मील, और अब हमारा प्रोग्रेस हो जाने वाला था बहुत ही ज़्यादा फास्ट। स्पॉनर के अंदर से मेरे को डिसेंट सी लूट मिल गई थी, एक म्यूजिक डिस्क और डायमंड का हॉर्स आर्मर वगैरह मिल गया था। और गाइज इसके बाद मैंने फटाफट से अपने स्केलेटन स्पॉनर को एक EXP फार्म और इनफाइनाइट बोन मील फार्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर की मेहनत के बाद गाइस फाइनली हमारा EXP फार्म एकदम रेडी था। मैंने रूम को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करा था। मैंने यहाँ पर कुछ चेस्ट वगैरह लगाई थी और कुछ बैरल्स लगाए थे ताकि हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल सके। और गाइस इसके बाद मैंने काफ़ी देर अपने स्केलेटन फार्म को यूज़ किया गाइस, ताकि अपने फार्म की लोकेशन मुझे पता लगती रहे। मैंने वहाँ पर एक टी शेप का मार्कर बना लिया था, और जब मैं अपने बेस से आके उस मार्कर को देख ही रहा था कि मुझ पर फैंटम्स ने अटैक करना शुरू कर दिया। सामने से आगे लिटरली ऐसे टकराया फैंटम कि मैं लिटरली डर गया था। उसके बाद मैंने फटाफट से उन फैंटम्स को मारना शुरू किया और कुछ फैंटम मेम्ब्रेन कलेक्ट कर लिए। फैंटम्स का मेम्ब्रेन निकालने के बाद गाइज मैं अंडरग्राउंड केव्स में आ गया ऑब्सीडियन माइन करने के लिए, क्योंकि गाइज अब टाइम आ चुका था नेदर के अंदर जाने का। और गाइज आप लोग को पता ही है नेदर के अंदर जाकर हम लोग क्या करने वाले थे। नेदर के अंदर जाकर हम लोग रेड करने वाले थे फोर्ट्रेस को, और उसके बाद टाइम आने वाला था गाइज एंडर ड्रैगन फाइट का। और गाइज मैं अपने बेस पर वापस आकर अपना पोर्टल बनाना शुरू ही करने वाला था कि सामने मुझे पेड़ पर एक ऑसिलॉट दिखा। बट एनीवे उससे मैंने फटाफट अपना ध्यान हटाया और अपना पोर्टल बनाना शुरू कर दिया। पोर्टल बनाने के बाद मैंने एक शील्ड बना ली और काफ़ी सारे मेलन्स कलेक्ट करने शुरू कर दिए। जब मैं मेलन्स कलेक्ट करने के बाद फ्री हुआ तो मैंने फटाफट से एक गोल्ड का हेलमेट बना लिया। यस गाइज, इस बार मैं गोल्ड का आर्मर पीस नहीं भूलने वाला था। और फाइनली हेलमेट बनाने के बाद गाइज मैं नेदर के अंदर चला गया। इस बार वाला गाइज हमारा नेदर का स्पॉन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैंने सामने देखा तो मुझे क्यूट स्ट्राइडर्स नज़र आ रहे थे लावा पूल के अंदर। और उसके बाद गाइज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग, जब मैंने मुंह उठाकर ऊपर राइट की तरफ देखा तो गाइज मुझे नेदर फोर्ट्रेस दिख गई थी। मतलब स्पॉन के ठीक बगल में गाइज नेदर फोर्ट्रेस थी। इससे ज़्यादा बढ़िया बात क्या हो सकती थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था गाइज। इसके बाद गाइज मैंने काफ़ी देर तक पिगलिन्स के साथ में ट्रेडिंग की। और पिगलिन्स के साथ में मैं ट्रेडिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे लेदर वगैरह चाहिए थी। ओवरवर्ल्ड में जंगल के अंदर लेदर मिलना काफ़ी मुश्किल था गाइज। इसके बाद पिगलिन्स से ट्रेडिंग करने के बाद जब मैं फ्री हुआ तो मैंने काफ़ी सारे हॉगलिन्स को मारना शुरू कर दिया, सो दैट मेरे को काफ़ी सारी लेदर मिल सके। और फिर से गाइज जब मैंने राइट साइड देखा तो मुझे मिला एक और सरप्राइज। गाइज क्रिम्सन फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ एक बड़ा सा वार्प्ड फॉरेस्ट भी था। मतलब हमारे पास एंडर पर्ल्स की भी कोई कमी नहीं होने वाली थी।
इसके बाद मुझे एक रूइन पोर्टल दिखा। जब मैं उसकी लूट चेक करने जा ही रहा था तो मुझे एक हॉगलिन ने डिस्टर्ब कर दिया, तो इसलिए मैंने फटाफट से उस आखिरी हॉगलिन को मारा। और जब मैंने रूइन पोर्टल की लूट चेकआउट करी तो उसके अंदर मुझे ठीक ठाक सी लूट मिल गई थी। ज़्यादा अच्छी लूट तो नहीं थी, बट कुछ ना होने से कुछ होना तो बेटर है ना यार। और फाइनली जब मैं ओवरवर्ल्ड में वापस आया तो मैंने देखा यहाँ पर एक बेबी और उसके ज़ॉम्बीफाइड पिताजी हमारा बेस जो है वो देखने आए हुए हैं। तो मैंने फटाफट से इन दोनों को मार दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ओवरवर्ल्ड में ये लोग कुछ करें या इन्हें अकेला अकेला फील हो। इसके बाद मैंने सबसे पहले एक एन्चांटमेंट टेबल बना ली और उसके बाद अपने लिए एक ऑसम सा लेवल 30 का एन्चांटमेंट सेटअप रेडी कर लिया। और गाइज जब मैंने अपनी स्वॉर्ड रखकर सबसे पहला एन्चांटमेंट चेक किया तो गाइज आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे लूटिंग 3 मिल रहा था। मैंने फटाफट से गाइज अपनी स्वॉर्ड पर लूटिंग 3 अप्लाई कर लिया और उसके साथ में गाइज मुझे अनब्रेकिंग 3 भी मिल गया था। और गाइज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया था, लिटरली बहुत बढ़िया एन्चांटमेंट था ये। इसके बाद गाइज मैंने अपने फटाफट से डायमंड आर्मर को एन्चांट करना शुरू कर दिया। मुझे हेलमेट पे गाइज काफ़ी डिसेंट एन्चांटमेंट्स मिल गए थे और जब मैंने बूट को एन्चांट करा तो गाइज बूट्स पर तो मुझे डेप्थ स्ट्राइडर 3 और गाइज प्रोटेक्शन 4 जैसे काफ़ी कमाल के एन्चांटमेंट्स मिल गए थे। और गाइज इसके बाद हमारा लेवल हो चुका था 30 से कम, तो मैं फटाफट से अपने ऑसम से स्केलेटन एक्सपी फार्म में चला गया अपना लेवल बढ़ाने के लिए। गाइज मैंने काफ़ी देर तक अपने पैरेट के साथ में मिलकर काफ़ी सारे स्केलेटन्स को मारा और अपने स्केलेटन फार्म को यूज़ किया। और जैसे मेरा लेवल ठीक ठाक सा हो गया मैं वापस आ गया अपने बेस पर और मैंने दोबारा से एन्चांटिंग शुरू कर दी। अपनी चेस्ट प्लेट पर गाइज मुझे अनब्रेकिंग 3 और फायर प्रोटेक्शन 3 मिल गया था। इसके बाद गाइज मैंने एक और डायमंड की स्वॉर्ड बना ली सो दैट मैं अपनी पुरानी वाली स्वॉर्ड के साथ उसे कंबाइन कर सकूं और एक बो बना लिया। और डायमंड की स्वॉर्ड और बो बनाने के बाद गाइज मैंने जब बो पर अपने एन्चांटमेंट चेक किए तो गाइज मुझे पावर 4 मिल गया था, जिससे मैंने फटाफट से अप्लाई कर लिया। इसके बाद मैंने एक और वो बनाया इस उम्मीद में कि मुझे अनब्रेकिंग 3 या इन्फिनिटी मिल जाए। और गाइज मेरी उम्मीद काम कर गई। मैंने वो को जब दोबारा से एन्चांटमेंट टेबल के अंदर रखकर देखा तो गाइज मुझे अनब्रेकिंग 3 मिल गया था एंड आई वाज सो हैप्पी। मैंने फटाफट से अनब्रेकिंग 3 अप्लाई किया और उसके बाद दोनों बोस को कंबाइन कर लिया। इसके बाद गाइज मैं एक बार फिर से अपने स्केलेटन एक्सपी फार्म में गया अपना लेवल बढ़ाने और जैसे ही मेरा लेवल ठीक ठाक हो गया मैं एक बार फिर से वापस आया और मैंने अपनी नई वाली स्वॉर्ड पर जब एन्चांटमेंट चेक किए तो मुझे काफ़ी अच्छे एन्चांटमेंट मिल गए। उसके बाद गाइज मैंने दोनों स्वॉर्ड्स को कंबाइन कर लिया और गाइज मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि इस बार हमारी कॉम्बिनेशन की कॉस्ट बैठी है 20 लेवल्स गाइज, और हम पूरे कंगाल हो चुके थे, हमारे सारे लेवल ख़त्म हो चुके थे गाइज। इसके बाद मैं एक बार फिर से चला गया नेदर में अपनी प्यारी सी नेदर फोर्ट्रेस को रेड करने के लिए। मैं नेदर फोर्ट्रेस में ऊपर वाली साइड से अंदर घुस गया था और इसके बाद कुछ ही देर बाद मुझे नेदर वॉट वाला रूम भी मिल गया था। और मैंने थोड़ा सा आगे नेदर वॉट कलेक्ट करने के बाद जब देखा तो दूसरा वाला नेदर वॉट का रूम भी सामने मिल गया था। मैंने वहाँ से भी नेदर वॉट कलेक्ट कर ली और इसके बाद कुछ लूट चेकआउट की जो कि बिल्कुल घटिया लूट थी। और गाइज मैं नेदर फोर्ट्रेस एकदम स्पीड में एक्सप्लोर कर ही रहा था कि मैं यहाँ पर एकदम किनार पर आकर बाल बाल बचा। इतना गहरा यहाँ पर लावा पूल था वहाँ पर, अगर मैं गिर जाता तो यहीं पर मेरा काम खत्म हो गया था। और फोर्ट्रेस एक्सप्लोर करते करते मुझ पर अचानक से एक विदर स्केलेटन ने हमला कर दिया था और मेरी स्वॉर्ड में लगा हुआ था नॉकबैक 2 जिससे मैं उड़ाकर विदर स्केलेटन को मार रहा था। इसके बाद मुझ पर ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन ने भी हमला कर दिया था और एक के बाद एक मेरे ऊपर दूसरे पिगलिन ने भी हमला कर दिया था। गाइज किसी तरह मैंने उन पिगलिन्स को मारा और मैं निकल गया आगे फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करने। फाइनली गाइज मेरा सबसे पहले ब्लेज से सामना भी हो ही गया जिससे मैंने फटाफट से मारा और हमारी कमाल की लूटिंग 3 वाली स्वॉर्ड की वजह से मुझे एक ब्लेज रॉड भी मिल गई। इसके बाद गाइज मुझे फाइनली ब्लेज स्पॉनर दिख गया तो मैंने फटाफट से अपना फायर रेजिस्टेंस वाला पोशन पिया और ब्लेज पर सीधे हमला बोल दिया। नेदर फोर्ट्रेस को रेड करने के बाद मैं वार्ड फॉरेस्ट में आ गया एंडरमैन को मारने के लिए सो दैट मैं काफ़ी सारे एंडर पर्ल्स को कलेक्ट कर सकूं। बट बीच में मुझे घास ने डिस्टर्ब कर दिया जिसे मैंने अपने परफेक्ट टेम से एकदम से मार दिया और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे एंडरमैन को मारा और काफ़ी सारे एंडर पर्ल्स कलेक्ट किए और फाइनली गाइज मैं ओवरवर्ल्ड में वापस आ गया। और गाइज सच में मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ नेदर के अंदर से ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने सबसे पहले एक ब्रोइंग स्टैंड बनाया और कुछ पोशंस बनाने शुरू कर दिए। मैंने कुछ स्लो फॉलिंग पोशंस बनाए और कुछ स्ट्रेंथ के पोशंस बनाए और एज यूजुअल मैंने रेड स्टोन का यूज़ करके उनकी लेंथ बढ़ा दी। पोशंस बनाने के बाद मैंने कुछ आई ऑफ एंडर क्राफ्ट किए और उसके बाद कुछ गोल्डन एप्पल्स क्राफ्ट कर लिए और उसके बाद गाइस फाइनली मैंने अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड की जर्नी शुरू कर दी।
और गाइस सच में स्ट्रॉन्ग होल्ड की जर्नी में जंगल के अंदर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट यही था कि आप ट्रैवल कैसे करेंगे। मेरे आई ऑफ एंडर भी टूटते जा रहे थे और गाइस काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इधर से उधर टेरेन कवर करने में और ट्रैवल करने में। फाइनली गाइज मैंने आखिरी आई ऑफ एंडर थ्रो किया और मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड की लोकेशन पता लग चुकी थी। वो हमारे बिल्कुल नीचे था। और इसके बाद गाइज मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर जा पहुंचा। वहाँ पर सबसे पहले मैंने लाइब्रेरी रूम को चेकआउट करा जिसमें मुझे कुछ डिसेंट सी लूट मिल गई थी, कुछ एन्चांटेड बुक्स वगैरह मिल गई थी। इसके बाद गाइज मुझे फाइनली पोर्टल वाला रूम मिल चुका था। वहाँ पर जाकर मैंने सबसे पहले सिल्वर फिश वाला स्पॉनर तोड़ दिया और उसके बाद मैंने सारी आई ऑफ एंडर का यूज़ करके एंड पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया। और गाइज फाइनली मैं एंड डायमेंशन के अंदर जा पहुँचा। एंड डायमेंशन का गाइज हमारा स्पॉन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था। हम लोग एक वॉइड के ऊपर स्पॉन हुए थे, तो मैंने फटाफट से एक छोटा सा ब्रिज बनाया और मैंने अपने आप को सेफ लोकेशन पर पहुंचा दिया। और उसके बाद गाइज मैंने सेफ लोकेशन पर पहुंचते ही एंडर ड्रैगन के सारे क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। फाइनली सारे के सारे क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद मैंने स्लो फॉलिंग पोशन और स्ट्रेंथ का पोशन पिया और एक गोल्डन एप्पल भी खा लिया। और इसके बाद गाइज अचानक से पता नहीं कहाँ से मेरे ऊपर 2-3 एंडरमैन ने अटैक कर दिया, वो भी एक साथ। और गाइज इस मोमेंट पे मैं कसम से बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग गया था कि अब तो मैं 100% मर गया। एक के बाद एक मुझ पर एंडरमैन चारों तरफ से अटैक करे ही जा रहे थे, बट मुझे भी लिटरली समझ नहीं आया। बीच में एंडर ड्रैगन ने मेरी हेल्प करी और एंडरमैन को मारा और मैं किसी तरह से यहाँ से बच गया। और गाइस फाइट के बीच में मेरे अंदर का कीड़ा कुलबुलाया और मैंने फटाफट से ड्रैगन ब्रेथ कलेक्ट करनी शुरू कर दी। और इसके बाद गाइस ड्रैगन का थोड़ा सा ही हेल्थ बार बचा था, तो मैंने फटाफट से उस पर अटैक चालू कर दिया। एंड फाइनली गाइज एंडर ड्रैगन को हमने मार दिया था और अब एंड डायमेंशन एंडर ड्रैगन से फ्री हो चुका था। एंडर ड्रैगन के मरने के बाद मैंने उसके सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए और उसके बाद गाइज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं टॉर्चेस तो लाना भूल ही गया हूँ। तो मैं एंडर ड्रैगन के एग को कैसे कलेक्ट करता? वेल, सामने टॉर्चेस लगी हुई थी, वो मेरे को दिख नहीं रही थी। और उसके बाद मैंने एक स्लैब का यूज़ करा, स्लैब बनाकर एंडर ड्रैगन के एग को कलेक्ट करने के लिए। लिटरली इतना डम्बो मैं कैसे हो सकता हूँ। एंड फाइनली गाइज हम लोग एंडर ड्रैगन को बीट करके वापस आ चुके थे ओवरवर्ल्ड में और इसी के साथ हमारी वीडियो के 100 डेज भी कंप्लीट हो चुके थे। और गाइज इस वीडियो के अंदर भी आप लोग को एंडर ड्रैगन के एग की लोकेशन मुझे कमेंट कर जरूर बतानी है और जो बंदा सबसे पहले मुझे लोकेशन बताएगा उसका कमेंट मैं फीचर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और गाइज इस वीडियो का भी मैं लाइक एम रख रहा हूँ 5000 लाइक्स। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसको जरूर पूरा करा दोगे। और गाइज क्या आपने एक और चीज़ नोटिस करी? हमारे वर्ल्ड में एक बार फिर से बारिश हो रही है जब मैं अपने बेस पर वापस आया हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।